हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जहां हम लेकर आए आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंजंक्शन। क्या नेम है? कंजंक्शन। आज हम इसको पढ़ेंगे और इसके कई सारे रूल्स को जानेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है इसके बाद 2-3 वीडियो और आएंगे कंजंक्शन को लेकर, क्योंकि एक वीडियो में कंजंक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए अपने अंदाज में शुरू करें। पहले तो आप लाइक बटन पे क्लिक कर दो, सब्सक्राइब पहले कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, उनको भी बता दो, कमेंट करते रहना और कोई भी डाउट हो तो फिर चालू करते हैं हम। तो मैं हूँ आपका द नॉन टीचर, आइए मेरे साथ बोर्ड पर। तो सबसे पहले तो कंजंक्शन। कंजंक्शन होते क्या है? कंजंक्शन को हम लोग कनेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टर। क्या कहते हैं हम लोग? कनेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कनेक्टर को कहते हैं हम लोग? क्योंकि जो कंजंक्शन होते हैं, कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को या फिर क्लॉज को या फिर फ्रेज को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। तो कंजंक्शन मैं लिखता हूँ डेफिनेशन। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स आर कंजंक्शंस आर द वर्ड्स which join two or more than two, दो या दो से ज्यादा क्या वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज या फिर सेंटेंस। मोर देन टू वर्ड्स हों या फिर वो फ्रेज हों या फिर वो क्लॉज हों या फिर वो सेंटेंस हों, इन सबको जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करते हैं। ठीक है। अच्छा, कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो कंजंक्शन 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। मैं लिख रहा हूँ कौन कौन से 3 टाइप्स के। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन से कंजंक्शन आ जाते हैं? जैसे हमारा हो गया फॉर, एंड, ठीक है, बट, ठीक, फॉर, एंड, बट, नॉर, और, यट, नॉर हो गया, ठीक है, और हो गया, यट हो गया, सो हो गया। ऐसे वर्ड्स किसमें आते हैं? ऐसे कंजंक्शन किसमें आते हैं? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, क्या है? एक हमारा कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा है हमारा सबऑर्डिनेटिंग। सेकेंड हमारा कौन सा है? सबऑर्डिनेटिंग है। देखो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन से कंजंक्शन आ जाएंगे? तो देखो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमारे कंजंक्शन आ जाएंगे जैसे एज सून एज, जैसे आ गया हमारा बिकॉज, ठीक है, जैसे आ गया हमारा दो, तो THOUGS है, THOUGS, दो, या फिर आल्दो। आपने सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स देखे होंगे कभी कभी, ठीक है। दो हो गया, आल्दो हो गया। इसके अलावा जैसे बिकॉज या फिर सो दैट। बिकॉज हमारा कोऑर्डिनेटिंग में भी आ जाता है और सबऑर्डिनेटिंग में भी आ जाता है, ठीक है। बिकॉज हो गया, सो दैट हो गया, ठीक है, सो दैट हो गया, वंस हो गए। इस तरीके से ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में आते हैं। एंड द लास्ट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। कौन सा है हमारा? कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन में कौन से कंजंक्शन आ जाते हैं? तो कोरिलेटिव कंजंक्शन में देखो, इसमें क्या आ रहा है? कोरिलेटिव, यहाँ पर रिलेट करने वाले कंजंक्शन आएंगे। जैसे कि हमने बोला हमारा सो एज, जैसे कि सो एज। अब सो एज, यहाँ पर सो अलग जगह लगेगा, एज अलग जगह लगेगा। कहाँ? सेंटेंस के बीच में। तो हम सेंटेंस देखेंगे ना, उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि एक बोथ एंड, ठीक है, आइदर और, ठीक है, नाइदर नॉर, बोथ एंड, आइदर और, सो एज, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है। वेदर, एक होता है वेदर और, नॉट ओनली, वेदर और, एक होता है हमारा नॉट ओनली, और सेकेंड
तो सारे को आ गया होगा, नॉट ओनली और वेरी गुड, बट आल्सो होता है एक साथ, नॉट ओनली बट आल्सो एक साथ लगाते हैं हम लोग, ठीक है। और एक आता है हमारा सच एज, सच के साथ हम एज या फिर दैट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सच एज या फिर सच दैट, ठीक है। और एक होता है हमारा नो सूनर देन, क्या होता है, नो सूनर, इसके साथ आएगा हमारा देन। तो ये जो कंजक्शन होते हैं हमारे, ये होते हैं सारे कोरिलेटेड कंजक्शन, ठीक है। आपको ये कंजक्शन के तीनों पार्ट टाइप समझ में आए, कंजक्शन क्या होते हैं वो समझ में आया, ठीक है। अब हम जानेंगे इन कंजक्शन के कुछ रूल्स के बारे में, ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट कंजक्शन का यूज़ भी सीखेंगे हम लोग। तो फिर इसको रेस करें, आगे बढ़ें, चलिए। तो चलिए अब पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कंजक्शन के बारे में, ठीक है। जैसे पहला कंजक्शन हम लेते हैं एंड। एंड का यूज कहाँ किया जाता है, तो एंड का यूज क्या करते हैं, जब हम जॉइन टू वर्ड्स या फिर क्लॉज या फिर सेंटेंस या फिर फ्रेज, इनको ज्वाइन करने का काम कौन करता है, एंड करता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, हमने बोला मोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। क्या सेंटेंस लिखा, मोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर मोहन और सोहन क्या है, दो नाउन है, इनके बीच में क्या हमने एंड का यूज किया, क्यों, क्योंकि मोहन और सोहन कौन, दोनों को ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर एंड कर रहा है, एंड दे बोथ आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। एंड का यूज समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा बट। बट का यूज कहाँ करते हैं, बट का यूज हम लोग ज्वाइन करने के लिए करते हैं, ज्वाइन टू वर्ड्स या फिर मैं समझ जाऊँ, वर्ड, सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वर्ड क्लॉज लिख देता हूँ मैं और आगे आप समझ जाओ सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन ज्वाइन तो ये भी करता है, बट ऑफ अपोजिट नेचर। ज्वाइन करने का काम तो बट भी करेगा, लेकिन एक अपोजिट नेचर में करेगा। जैसे एग्जांपल में बोला हमने, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। क्या बोला मैंने, ही इज पुअर, वह गरीब तो है लेकिन वो कौन कैसा है, ऑनेस्ट है वो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बातें क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। चलो ऑनेस्ट नहीं, कुछ ऐसा लिखते हैं जो बिल्कुल अपोजिट है, जैसे हेल्दी लिख देता हूँ मैं, हेल्दी, ठीक है। ही इज पुअर बट हेल्दी, वह गरीब तो है लेकिन हेल्दी है। अब गरीब आदमी हेल्दी हो सकता है क्या, चलो पुअर तो मान लो ऑनेस्ट हो जाएगा, लेकिन क्या गरीब आदमी हेल्दी हो सकता है, उसके लिए बहुत ही ना के बराबर चांस। जो गरीब है उसको खाना खाने को नहीं मिलेगा, एक अच्छी डाइट नहीं मिलेगी, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही पतला सूखा सा हो यहाँ पर, लेकिन वो क्या है, हेल्दी है पुअर होने के बावजूद भी। तो दोनों बातें कैसी हैं, अपोजिट हैं, और दोनों का ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, बट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे, नेक्स्ट है हमारा बिकॉज। क्या है, बिकॉज। बिकॉज का काम क्या होता है, बिकॉज भी क्या करता है, ज्वाइन करता है, ज्वाइन द क्लॉज, क्लॉज को ज्वाइन तो करता है, बट ज्वाइन द क्लॉज विथ रीजन। यानी बिकॉज जहाँ लगा होगा वहाँ में क्या पता पड़ रहा होगा, रीजन पता चल रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल में बोला हमने, सी ही इज अपसेट बिकॉज his friend leave him. He is upset, वह कैसा है, अपसेट है, ठीक है, उदास है। अब यहाँ पर रीजन दिया, बिकॉज हिज फ्रेंड लीव हिम, क्योंकि उसका दोस्त या उसकी दोस्त उसको छोड़ के चला गया है या फिर चली गई है। तो अपसेट का कारण बताया, अपसेट होने का कारण बताया, यहाँ पर क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पर रीजन पता पड़े तो वहाँ पर क्या लगाओगे, बिकॉज कंजक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा सो। नेक्स्ट कंजक्शन हमारा सो। सो का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, सो क्या करता है, ज्वाइन द क्लॉज, ये भी क्लॉज को ज्वाइन करता है, दैट टेल्स रिजल्ट। ज्वाइन द क्लॉज दैट टेल्स, क्या बताता है, रिजल्ट बताता है। क्लॉज को ज्वाइन तो करता है लेकिन क्या बताता है, रिजल्ट बताता है। जैसे कि मैंने बोला
मैंने एग्जाम्पल में बोला आई हैड नो मनी, क्या लिखा है? आई हैड नो मनी, सो आई कुड नॉट हेल्प। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास पैसे मांगने आया, ठीक है, उसकी हमेशा की आदत है कि वो आएगा तुम्हारे पास हाथ फैलाने के, भाई कुछ दे दो, थोड़े दे दो, ज़रूरत है। तो तुम क्या कहो? तुमने उससे क्या कहा? आई हैड नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, सो आई कुड नॉट हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सका। ये सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ रिजल्ट बता रहा है किसका? इसका, कि मेरे पास पैसे नहीं, इस वजह से नहीं दे सका तुमको, पैसे होते दे देता। यहाँ पर रिजल्ट था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट कंजक्शन को समझने के लिए, इसको करेंगे रेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और अदर इम्पोर्टेंट कंजक्शन को समझने के लिए, ठीक है। तो फिफ्थ है हमारा इफ, ठीक है। इफ एक इम्पॉर्टेंट कंजक्शन है जिसका यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ज्वाइन करने के लिए, किसको? क्लॉज को, लेकिन दैट रिप्रेजेंट कंडीशन। लिख देता हूँ मैं, ज्वाइन द क्लॉज दैट रिप्रेजेंट कंडीशन। मतलब ये ज्वाइन तो करता है क्लॉज को, लेकिन कोई ना कोई कंडीशन बताता है। याद करो हमने इफ वाले सेंटेंस आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? जैसे मैंने बोला इफ ही डज नॉट स्टडी, इफ ही डज नॉट स्टडी ही विल नॉट पास। बताया था ये कंडीशनल सेंटेंस। इसमें एक सेंटेंस इसमें कंडीशनल वर्ड लगा होता है हमारा, उसमें प्रेजेंट डेफिनेट, और जिसमें नहीं लगा होता वो फ्यूचर इंडेफिनिट। याद करो टेंस के पार्ट में मैंने बताया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इफ ही डज नॉट स्टडी, अगर वो कठिन परिश्रम नहीं करता है या फिर वो पढ़ाई नहीं करता है, ही विल नॉट पास, वह पास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इफ क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है कि पास होने के लिए क्या कंडीशन है? पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ नहीं रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या? नेक्स्ट है हमारा अनलेस। नेक्स्ट है हमारा अनलेस। नेक्स्ट कंजक्शन का क्या है हमारा? अनलेस है। ये भी क्या करता है? ज्वाइन करता है क्लॉजेस को। क्या करता है? ज्वाइन द क्लॉजेस दैट रिप्रेजेंट कंडीशन। अरे सर ये तो इफ वाले ही है, इफ में भी तो कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहे थे, अनलेस में भी, लेकिन आधा है इन निगेटिव फॉर्म। किस फॉर्म में? ये निगेटिव फॉर्म में। अनलेस का यूज हम कहाँ करते हैं? निगेटिव फॉर्म के लिए, ठीक है। ये बात याद रखना। जैसे एग्जांपल में हमने बोला अनलेस यू अर्न मनी, हमने बोला अनलेस यू अर्न मनी, यानी कि जब तक कि तुम पैसे नहीं कमाते हो, ठीक है, यू कैन नॉट बाय न्यू हाउस, या फिर कुछ भी, यू कांट बाय न्यू ड्रेस। क्या सेंटेंस लिखा? अनलेस यू अर्न मनी, यानी कि जब तक, अनलेस का मतलब यहाँ जब तक कि नहीं, यानी कि अनलेस यू अर्न मनी, जब तक कि तुम पैसे नहीं कमाते हो, यू कांट बाय न्यू ड्रेस, तब तक तुम नई ड्रेस नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। इसका मतलब जब तक कि नहीं से है, निगेटिव का सेंस दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा अनटिल। क्या है हमारा? अनटिल। अनटिल का यूज कहाँ करते हैं? अनटिल का यूज करते हैं एक्सटेंट ऑफ टाइम के लिए। ये क्या करता है? ज्वाइन द क्लॉज, वही बात, क्लॉज को ज्वाइन करेगा। क्या करेगा? ये भी किसको ज्वाइन करेगा? क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा, लेकिन दैट टेल्स द एक्सटेंट ऑफ टाइम, दैट टेल्स द एक्सटेंट ऑफ टाइम। मतलब किसकी बात होगी यहाँ पर? टाइम की बात होगी, ठीक है। किसकी बात होगी? टाइम की बात होगी। जैसे एग्जांपल लिखा अनटिल ही केम बैक, अनटिल ही केम बैक, यानी कि जब तक कि वह वापस नहीं आता, ठीक है। आई केप्ट टॉकिंग टू हिज, आई केप्ट टॉकिंग टू हिज ब्रदर, मतलब कि जब तक कि वो नहीं आता तब तक मैं उसके भाई से बात, जब तक कि वह, पास्ट में है, जब तक कि वह नहीं आया। अनटिल ही केम बैक मतलब जब तक कि वह नहीं आया। आई केप्ट टॉकिंग टू हिज ब्रदर, मैंने किससे बात की? उसके भाई से बात की। तो यहाँ पर किसकी बात हो? यहाँ पर टाइम का एक्सटेंट देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यानी कि जब तक कि वो नहीं आया, ठीक है, जब तक कि वो नहीं आया। आई केप्ट टॉकिंग टू हिज ब्रदर, मैंने उसके भाई से बात की। तो यहाँ पर
टाइम का सेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दो और आल दो। नेक्स्ट है हमारा दो और आल दो। ये भी क्या करता है, ये भी ज्वाइन करता है किसको, क्लॉज को। क्या कर रहा है, ज्वाइन को, एक क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन दैट रिप्रेजेंट द अपोजिट आइडिया, दैट रिप्रेजेंट द अपोजिट आइडिया। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अपोजिट आइडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हमने, तो ही वाज एब्सेंट, दो ही वाज एब्सेंट, यद्यपि वह एब्सेंट था, ही स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क, ही स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क। क्या सेंटेंस बोला, दो ही वाज एब्सेंट, यद्यपि, हाँ दो का मतलब क्या है, यद्यपि, यद्यपि वह एब्सेंट था, मतलब वह क्लास में नहीं आया था, फिर भी ही स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क, उसके सबसे अच्छे नंबर आए। तो ये दोनों बातें एक दूसरे में कैसी हैं, अपोजिट हैं कि नहीं। तो जब भी अपोजिट बातें आएंगी लेकिन सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम होगा, तो किसको यूज करेंगे हम लोग, दो या फिर आल दो का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसको रेस करते हैं और बढ़ते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट कंजंक्शन को जानने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्लॉज इम्पोर्टेंट कंजंक्शन कौन सा है, सो दैट। क्या है, सो दैट। सो दैट क्या करता है, ये भी क्या करेगा, क्लॉज को ज्वाइन करेगा। ये बात तो आप लोग समझ ही जाओ, सारे कनेक्टर यानी कंजंक्शन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। लेकिन सो दैट का यूज बताता क्या है, ये बताता है दैट एक्सप्रेस द इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ समथिंग, दैट एक्सप्रेस द इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी का इंटेंडेड रिजल्ट बताता है कौन, सो दैट। सो दैट क्या बताएगा, रिजल्ट बताएगा। जैसे हमने बोला ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट so that he runs fast so that he may reach on time, he may reach on time। यहाँ पर भी आप क्या देखोगे, इस सेंटेंस में रिजल्ट तो बता रहे कि इंटेंडेड, मतलब वो चीज तुरंत ही आपको शो होगी कि ही रन्स द फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह तेज भागता है, सो दैट इस वजह से वह जल्दी पहुंच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सो दैट उसका क्या कर रहा है, रिजल्ट बता रहा है। यहाँ पर वह तेज भागता है, इसी वजह से जल्दी पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, और ये इंटेंडेड रिजल्ट को शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया सो दैट। नेक्स्ट है हमारा एज सून एज या फिर जस्ट एज, एज सून एज या फिर जस्ट एज। तो देखिए एज सून एज या फिर जस्ट एज का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो ज्वाइन द क्लॉज दैट शो सडन रिएक्शन ऑफ एन एक्टिविटी, ज्वाइन द क्लॉज that so sudden, sudden मतलब क्या होता है, एकदम से। ठीक है, that so sudden reaction of an activity, मतलब कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, उसकी सडन एकदम से ही उस पर क्या करें, उस पर कोई भी एक्शन हुआ है उसको एकदम से क्या उस पर रिएक्शन देना हो, तुम किसका यूज करेंगे, एज सून एज या फिर जस्ट एज का। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एज सून एज आई टच्ड हिम, as soon as I touched him, इसका मतलब जैसे ही मैंने उसको सोया, छुआ। as soon as का मतलब क्या है, छूना। ठीक है, as soon as I touched him he started screaming, he started screaming। कुछ छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं होते, जिनको आप जरा सा छू लो एकदम से रोने लगते हैं, बस वही समझ दो, वही समझ जाओ। एज सून एज आई टच हिम, जैसे ही मैंने उसको टच किया, ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर एज सून एज का यूज हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि सडन रिएक्शन दे रहा है। जैसे ही छुआ आपने, तभी तो आपको एकदम जब आपने एक्शन किया तुरंत रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी सडन एक्शन होगा तो किसका यूज करेंगे हम लोग, एज सून एज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा दैट। क्या है हमारा,
दैट। देखो दैट भी हमारा क्या है, कनेक्टर है। कई सारे लोग जैसे दैट का यूज दैट कनेक्टर के रूप में भी यूज होता है। दैट हमारा एक प्रोनाउन भी है, ठीक है। ओके, प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तो उसमें और पढ़ाएंगे, प्रोनाउन की भी वीडियो जरूर लाऊंगा मैं। चलिए दैट को देखते हैं। तो दैट का काम क्या होता है, ये भी क्या करेगा, क्लॉज को ज्वाइन करेगा, ज्वाइन द क्लॉज। ये क्या करेगा, क्लॉज को ज्वाइन करेगा, लेकिन दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। क्या देगा ये आपको, दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। ये आपको इंफॉर्मेशन देगा, क्या, दैट। जैसे एग्जांपल बोला हमने, ही नोज दैट, मैंने बोला सी नोज दैट, सी नोज दैट मतलब वह जानती है, आई एम अगेंस्ट हिम। क्या बोला हमने, सी नोज दैट, वह जानती है, क्या जानती है, आई एम अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ हूँ। तो इस सेंटेंस में आपको क्या समझ में आ रहा है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वह जानती है, क्या जानती है वह, कि मैं उसके खिलाफ हूँ। ये इन्फॉर्मेशन दे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही कि नहीं मिल रही, ये कौन दे रहा है, ये दैट कनेक्टर दे रहा है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट कंजक्शन समझते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन है हमारा आफ्टर। क्या है, आफ्टर। ये भी क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, किसको, क्लॉज को, किसको, क्लॉज को ज्वाइन करेगा। लेकिन क्या डिफरेंस होगा, दैट एक्सप्रेस एन एक्शन आफ्टर अनदर एक्शन, दैट एक्सप्रेस एन एक्शन आफ्टर अदर एक्शन। मतलब एक एक्शन के बाद जब दूसरा एक्शन होगा, किसका यूज करेंगे हम लोग, आफ्टर का। समझ में ही आ रहा होगा, आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में होता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल बोला, ही एट ऑल द फूड, ही एट ऑल द फूड, ईट की सेकेंड फॉर्म, ईट एट, ईटेड, ठीक है। ही एट ऑल द फूड आफ्टर वी हैड गैदर्ड, आफ्टर वी हैड गैदर्ड मतलब हमारे इकट्ठे होने के बाद, आफ्टर वी हैड गैदर्ड मतलब बाद में इकट्ठे हुए, ही एट ऑल द फूड, तब तक वो सारा खाना खा चुका था वो यहाँ पर, ठीक है, उसने खा लिया था। तो यहाँ पर एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर किस कंजक्शन का यूज करेंगे हम लोग, आफ्टर का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आफ्टर आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन की तरफ, ठीक है, इसको करेंगे रेज। चलिए आगे देखते हैं कुछ कंजक्शन को। अब नेक्स्ट है हमारा बिफोर। आफ्टर समझ में आ गया, अब देखो बिफोर कितने हो गए अब तक, 12 हो गए ना। चलिए 13 हमारा क्या, बिफोर, ठीक है। बिफोर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो ये भी क्या करेगा, ज्वाइन करेगा क्लॉज को। लेकिन जैसे आफ्टर का कब कर रहे थे हम लोग, एक एक्शन के बाद कर रहे थे, ये कब होगा, एक एक्शन दूसरे एक्शन के पहले होगा, ठीक है। दैट एक्सप्रेस एन एक्शन बिफोर द एक्शन, दैट एक्सप्रेस एन एक्शन बिफोर द अदर एक्शन। मतलब एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन के जिस पहले होता है, तो किसका यूज करते हैं हम लोग, बिफोर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल हमने बोला, ही हैड हिडन माई पेन, ही हैड हिडन माई पेन बिफोर, he had hidden my pen before I entered the class। आप लोग जाओ अब फ्यूचर नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो में, आप उसमें आप देखो जाकर, मैंने आपको पास्ट ऑफ द पास्ट बताया था कि हैड हिडन का हैड का यूज और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट कब साथ में आते हैं, जब एक एक्शन दूसरे एक्शन के जस्ट या फिर बाद में हुआ होता है। यहाँ पर देखो, ही हैड हिडन माई पेन मतलब ये काम पहले ही हो चुका, उसने पेन पहले ही छुपा दिया था, कब, बिफोर आई एंटर्ड द क्लास, मेरे क्लास में इंटर होने से पहले। तो पेन पहले छुपाया, तो किसमें बनेगा ये सेंटेंस हमारा, पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, जो उसके बाद हुआ है। और दोनों सेंटेंस हमारे किसमें रहेंगे, पास्ट में रहेंगे। चलिए अभी हमारा क्या है, कनेक्टर क्या है, बिफोर। तो यहाँ पर देखो बिफोर का यूज क्यों किया है, क्योंकि एक काम दूसरे काम से पहले किया है, तो किस कंजक्शन का यूज किया हमने, बिफोर का। चलिए आगे है हमारा नाइदर नॉर, 14 है हमारा नाइदर नॉर, नाइदर
ठीक है। नाइदर नॉर का यूज कहाँ करते हैं, देखो पहले लिख देता हूँ, समझ नाइदर, ठीक है। नाइदर नॉर का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो सुनो, नाइदर नॉर का यूज हम लोग करते हैं, ये जब दो वर्ड्स को जोड़ता है, रिफ्यूजिंग द बोथ, यानी कि दोनों को ज्वाइन द वर्ड्स और दोनों को रिफ्यूज करता है, रिफ्यूजिंग बोथ, यानी कि दोनों को नकारता है कि दोनों ने ये काम नहीं किया होगा या दोनों के द्वारा ये काम नहीं करवाया गया होगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, अभी समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे हमने बोला नाइदर ही नॉर आई, नाइदर ही नॉर आई एम गिल्टी, क्या सेंटेंस लिखा है, नाइदर ही यानी ना तो वह, नॉर आई ना ही मैं, गिल्टी, तो मतलब यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज यानी मना कर रहे हैं, ना ही इसने किया है ना ही मैंने किया है। और यहाँ पर देखो आई के बाद हमने क्या लगाया है, एम लगाएगा। तो जब भी नाइदर नॉर सेंटेंस, नाइदर नॉर कंजंक्शन का यूज होगा, तो जहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, जो हमको किसके अकॉर्डिंग लगती है, बाद वाले सब्जेक्ट के लिए लगती है, ठीक है। बाद वाला सब्जेक्ट हमारा क्या था, आई था। अगर यहाँ पर ही होता तो इज लगता, दे होता तो आर लगता, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लगेगा, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं आइदर और, आइदर और, आइदर और कई कहाँ करते हैं, ये भी क्या करेगा, ज्वाइन द वर्ड्स, ये भी ज्वाइन टू वर्ड्स को करेगा, ज्वाइन द वर्ड्स, ये भी क्या करेगा, ज्वाइन करेगा वर्ड्स को। लेकिन क्या फर्क होगा, सिलेक्टिंग एनी वन, यहाँ पर आपको सिलेक्शन की बात आई, सिलेक्टिंग एनी वन। जैसे एग्जांपल में मैंने बोला आपसे, जैसे मैंने बोला he will either drink, he will either eat mango or drink milk shake। तो देखो, जैसे आपका कोई छोटा भाई होगा, ठीक है, तो घर पे मान लो बनेगा मैंगो शेक, आम आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप जो आपका छोटा भाई है उसने जिद की कि मैं तो आम खाऊंगा, क्या खाऊंगा मैं, आम खाऊंगा। तो आपने क्या बोला, ही विल आइदर ईट मैंगो, या तो ये आम खाएगा और ड्रिंक मिल्क शेक, या फिर ये मिल्क शेक पिएगा। मतलब कौन सा वाला, वो वाला मैंगो शेक, मिल्क शेक नहीं, क्या पिएगा, मैंगो शेक पिएगा। मतलब या तो ये आम खाएगा या तो ये मैंगो शेक पिएगा। मतलब ये नहीं कि पहले अभी आम भी खा ले बाद मैंगो शेक भी पी ले मेरे हिस्से का, ठीक है। तो ऐसी लड़ाइयाँ होती होंगी ना आपके घर पे। तो ही विल आइदर ईट मैंगो, या तो वह मैंगो खाएगा या तो वह मैंगो शेक पिएगा। यहाँ पर सिलेक्शन की बात हो रही है कि नहीं हो रही, कि सिलेक्ट एनी वन, उनमें से इस दोनों में से कोई एक चीज़ लेनी पड़ेगी, ये नहीं कि दोनों ही चीज़ें मिल जाए। तो समझ में आया आइदर और का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा बोथ एंड। क्या है, बोथ एंड, बोथ एंड। बोथ एंड कंजक्शन का यूज कहाँ करते हैं, यहाँ पर करते हैं जॉइंट टू वर्ड्स, जॉइन टू वर्ड्स। यहाँ पर दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है कौन, बोथ एंड। लेकिन इसमें क्या होता है, सेम नेचर, ऑफ सेम नेचर। दोनों वर्ड्स का नेचर कैसा होता है, सेम होता है। तभी देखो बोथ एंड, बोथ दोनों और, ठीक है। जैसे एग्जांपल जो समझो, जैसे हमने बोला बोथ राम एंड श्याम, मतलब बोथ राम एंड श्याम यानी दोनों राम और श्याम will go there, मतलब वहाँ जाएंगे, दोनों राम और श्याम दोनों वहाँ जाएंगे। तो बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो बोथ के साथ कुछ और लगा देंगे, कोई और कंजक्शन का यूज़ कर देंगे। तो जो नाइदर नॉर आइदर और ये बोथ एंड, और भी जो बताऊंगा नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें क्या होगा, जो दूसरी वाली कंजक्शन होगी तो बोथ के साथ एंड लगता है, इसके अलावा कुछ और लगा देंगे। जैसे बोथ राम बट श्याम, तो यहाँ बट नहीं लगेगा, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बोथ के साथ हमेशा क्या आएगा, एंड आएगा। नेक्स्ट होता है हमारा नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। अरे नॉट ओनली
बट आल्सो। चलिए, अब नॉट ओनली बट आल्सो ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, ज्वाइन करता है टू वर्ड्स को या फिर सेंटेंस को, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। ज्वाइन द वर्ड्स या फिर सेंटेंस विथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो जब भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की बात आएगी तो किसका यूज़ करेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो का। जैसे हमने बोला सी नॉट ओनली स्टडीज, एग्जाम्पल बोला मैंने, सी नॉट ओनली स्टडीज, यानी वह सिर्फ पढ़ती ही नहीं है, बट आल्सो अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, बट आल्सो अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी। क्या सेंटेंस बोला मैंने, ही नॉट ओनली स्टडीज, वह सिर्फ पढ़ती ही नहीं है, बट आल्सो अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, वह बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाती है। तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पढ़ने के साथ साथ वह क्या कर रही है, बहुत सारे पैसे भी कमा रही है। तो जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात आएगी हम किसका यूज़ करेंगे, नॉट ओनली और बट आल्सो का। आई होप आपको ये कई सारे इंपॉर्टेंट कंजक्शन समझ में आए होंगे। यही कुछ मेन कंजक्शन थे जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है। और ये कंजक्शन का आपका पहला पार्ट है, बेटा याद रखना, क्योंकि अभी इसके हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सारे कंजक्शन आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं स्टार लगा देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। मोस्टली नाइदर नॉर आइदर और बोथ ओनली नॉट आल्सो, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हुए देखे हैं मैंने एग्जाम्स में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो आप लोग इसको वो नोट कर लेना। अगली वीडियो में आपके लिए कुछ रूल्स लेकर आएंगे कंजक्शन से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में इनके रूल्स के साथ, ठीक है। तो फिर लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाना यार, ठीक है। चलिए, तो बाय बाय।